आज की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसे लेकर कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी ने कहा है कि अब तक लापता लोगों का पता लगाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। लापता लोगों में 2 बच्चे शामिल हैं। लापता लोगों को तलाश के लिए 14 टीमों को तैनात किया गया है। डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि एलजी इंतजामिया ने मुतासरा खानदानों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ड्यूकॉम कश्मीर विजय कुमार बिधूरी जी और डीसी श्रीनगर भी हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि पूरा इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल सुबह से ही जो है ये ऑपरेशन जारी है, तो अभी क्या खबर है, कहाँ तक ये ऑपरेशन पहुँचा है? देखिए, जैसे अभी आपको पता है कि अभी हम 3 हमारे मिसिंग हैं, 2 बच्चे और 1 एडल्ट। अभी इसमें हम सक्सेस नहीं मिल पाई है। आज हमने कल आपने देखा है तो ऑपरेशन चला, फिर लाइट लगा के नाइट में भी ऑपरेशन चलाया है। एसडीआरएफ ने अपने सारे रिसोर्सेस, ना केवल बोट्स बल्कि इन्होंने अपने डाइवर्स जो है मोबिलाइज किए। आज 14 बोट्स आप लगा सकते हो, 14 टीम्स इस पूरे एरिया को सर्च कर रही है और ये शाम को भी चलेगा और जब तक हमें नहीं मिलते हैं तब तक ये चलता रहेगा। इस तरह से हमने देखा कल देर रात तक भी चला, आज कब तक ये चलेगा और क्या उम्मीद है कब तक ये मिसिंग जो है इनको ट्रेस ये हो जाएंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं हम लगा रहे हैं इसमें, और जब तक नहीं मिलेंगे जब तक चलेगा ही। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समरबुग हो, यहाँ पे ये सोइटेंग हो, तो बताया जा रहा है कि जो पुल है उन पे काफी समय से काम चल रहा है। इस पुल पे भी 10 साल हो गए, समरबुग में पुल है उस पे 7 साल हो गए, तो किस तरह देखते हैं कब तक ये पुल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे? देखिए, ये केवल ये जो ट्रेडिशनली यहाँ पे लोग रिवर ट्रांसपोर्ट का इस तरह से इस्तेमाल करते आए हैं, और मैं भी डिस्कशन कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि साहब ये पहली बार उन्होंने हादसा देखा है। बट बहरहाल जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, इसका काम जब स्टार्ट हुआ था तो उसका स्पैन 1.8 मीटर था। फिर मुझे इंजीनियर्स ने जो बताया कि सर इस पे फिर लोकल डिमांड थी कि 1.8 मीटर ना करके साहब इसको आप मोटरेबल टाइप इस तरह का बनाया जाए या थोड़ा चौड़ा करके बनाया जाए। तो उसको फिर बीच में उन्होंने उस तरह का बनाने की कोशिश की, फिर उसमें टेक्निकल सैंक्शंस और वो नहीं थे। उसके बाद अब इसमें काम जो है, मैंने फील्ड में भी इनसे पूछा था तो लोगों ने भी मुझे बताया कि हाँ, इसमें पहले काम रुका हुआ था लेकिन पिछले अक्टूबर से इसमें काम स्टार्ट हो गया था। और कल ना केवल इस ब्रिज पे बल्कि जो आपने अभी पंथा चौक का बताया है वो, और इसके अलावा हमारा सुंबल में एक है और वंधामा में एक है, और इसके अलावा भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ कहाँ ऐसी लोकेशन है। और माननीय एलजी साहब ने और सीए साहब ने भी डायरेक्शन दिए कि इसको तुरंत जो है टाइम में इसको कंप्लीट कराया जाए। तो जून तक, इस महीने इसी साल के जून तक, मतलब लगभग 2 महीने का इसमें काम और है और इसको हम टाइम से खत्म करा। जिस तरह से हमने कल भी सुना है कि आपने जेके बोट कैप्साइज कमेटी फ्रेम की है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करेगी, तो क्या उसका काम रहेगा और कब ये फ्रेम? देखिए, मैंने ये जो हादसा आगे ना हो, एक तो उसका काम ये है, और दूसरा एक ऑप्टिमम इनमें बैलेंस करने की ज़रूरत है कि देखिए लोगों की रिक्वायरमेंट भी है। आप ऐसी रेगुलेशन बना दे जो आप इन्फोर्स ही ना कर पाए तो वो भी अपने आप में सही नहीं है। तो उस मेन कमेटी का यही काम है कि इसमें से देख लें कि हम क्या बेस्ट इसमें कर सकते हैं ताकि आगे ऐसा हादसा सामने ना आए। इसके अलावा जो रिलीफ की बात है उसमें माननीय एलजी साहब ने जो है मॉनिटर कर से ही कर रहे थे, तो एलजी साहब ने 5 लाख जो है एक्स ग्रेशिया अपनी तरफ से जो है दिया है, जो हम, क्योंकि किसी की जान की कीमत तो नहीं आंक सकते हैं, लेकिन जो भी बन सकता है उनको हमने रिलीफ उनको दिया है।